नमस्कार, 9 की 9 खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ और इस वक्त की बड़ी खबर छपरा से है, जहां 6 लोगों की संदिग्ध हालत में मौत हो गई, जबकि 5 लोगों की हालत अभी भी खराब बताई जा रही है। परिजनों का कहना है कि इन सभी लोगों ने शराब पी थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने छपरा सदर अस्पताल से एक टीम को भी गांव के लिए रवाना कर दिया गया है, जिसमें विशेषज्ञ चिकित्सक के साथ ही पैरामेडिकल स्टाफ भी शामिल है। जिन लोगों की मौत हुई उनमें इसवापुर थाना क्षेत्र के डोइला गांव के संजय सिंह, विजेंद्र राय और अमित रंजन के रूप में हुई है। वहीं मशरक थाना क्षेत्र के कुणाल कुमार सिंह और हरेंद्र राम की भी मौत की खबर है। पुलिस की टीम इस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। तो आपको ये खबर बता रहे हैं छपरा से, जहां 6 लोगों की संदिग्ध मौत हो गई। आपको बता दें कि पहले खबर थी कि 5 लोगों की संदिग्ध स्थिति में मौत हुई है। अब यह आंकड़ा 6 हो चुका है। 6 लोगों की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हुई है। हालांकि परिजनों की तरफ से कहा जा रहा है कि शराब पीने से मौत हुई है। पेशेंट अनकॉन्शियस था तो कुछ सस्पिशियस लगा कि कुछ पिया हुआ है। उसी के आधार पर हम लोग ट्रीट किए। उसका बीपी बढ़ा हुआ था तो लेसिक्स वगैरह लगा, कुछ राइल स्ट्रिप लगा के लवाज ववाज करने की कोशिश किए। परिजन कुछ कंफर्म कुछ बता नहीं रहा था, भेग टाइप बता रहा था। आगे क्या कर रहे हैं आप? बाकी तो हम प्रयास किए उसको बचाने का, नहीं बच पाए। छपरा सदर अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए पहुंचे मृतक के परिजनों से बात की न्यूज 18 संवाददाता संतोष गुप्ता ने। बिहार में शराबबंदी एक बार फिर सवालों के घेरे में है और मामला छपरा का है, जहां फिर से जहरीली शराब कांड हो गई है। अभी तक 5 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। हम दिखाना चाहेंगे कि जो एम्बुलेंस है, तमाम जो एम्बुलेंस आए हुए हैं यहाँ पे, इन तमाम एम्बुलेंस में वो लाशें रखी हुई है जिन्होंने शराब पीकर अपनी ज़िंदगी को खो दिया है। ये जो परिजन है यहाँ पे आए हुए हैं, शोक संतप्त परिजनों से बात करेंगे, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या शराबबंदी वास्तव में सफल है, क्यों इनके परिजन मर रहे हैं। इनसे हम बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? सर, मेरा नाम अनिरुद्ध कुमार। शराबबंदी है बिहार में, फिर भी लोग मर रहे हैं, क्या लगता है शराबबंदी सफल है? शराबबंदी कहाँ सफल है सर? शराबबंदी सफल है तो मेरा भाई थोड़ी ना मरता। मेरा बात सुनिए सर, हम बता रहे हैं। हमारे भाई को रोज प्रभु नारायण सिंह और मधु सिंह हमारे भाई को रोज बुलाते थे सुबह और ले जाते थे गाछी में, उनको दारू पिलाते थे। पता नहीं वो पीते थे कि नहीं पीते थे। राम जी शाह, पिता गोपाल शाह, वो उनसे दारू मतलब मधु से बेचवाते थे। मैंने गाँव में बिक रहा था। हाँ, और उसके बाद कभी शिकायत नहीं की पुलिस से? सब लुका चुरा के सब बेचा था। पता नहीं जहरीला शराब था। हमारे भाई आँख ऐसे करने लगे, कुछ नहीं दिखाई दिया और हम लोग लाए, उसके हम मर गए मधु सिंह। उसके बाद फिलहाल है मशरक हॉस्पिटल में। हम सुने हैं किसी से कि 3 बजे भोर में भर्ती हो। कब शराब पिया था ये लोगों ने? कल शायद दिन में, शायद। गाँव में शराब मिल जाता है आसानी से? तब अब मिलता है तभी ना पिया है लोग। अब मधु सिंह अब पता ना जो उसमें जहर मिला के दिए हैं कि क्या दिए हैं। मशरक हॉस्पिटल में ऐसे ही झूठों के जितने लोग मरे हैं सब लोग एक ही जगह शराब पिए थे, क्या अलग अलग पिए थे? एक ही जगह। अनिरुद्ध कुमार सिंह है जिनके भाई की मौत हुई है और ये अपने भाई के लाश को लेकर यहाँ पोस्टमार्टम के लिए आए हैं। और ये तमाम लोग हैं, इसमें देख सकते हैं कि 4 लाशें यहाँ पे लाई गई है अभी तक। और जो अन्य बीमार लोग हैं उनका इलाज कहीं कहीं चल रहा है। कुछ और लोगों के मरने की बात कही जा रही है जिनकी लाश को जला दिया गया है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल ये उठता है कि बिहार में अगर शराबबंदी है तो छपरा में खास करके लगातार शराब से जुड़ी कांड क्यों हो रहे हैं, क्यों लोगों की जिंदगी शराब निगल रही है। हर 1-2 महीने के अंतराल पर इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। अमनौर में सबसे बड़ा कांड हुआ था, 20 लोगों की मौत हुई थी। फिर मकेर में, मढ़ौड़ा में, कई जगहों से शराब कांड की खबरें आ रही थी। अब इसवापुर और मशरक के 2 इलाके हैं जहां से शराब से मौत के मामले सामने आ रहे हैं। अभी तक जो है 5 लोगों की मौत की खबर आ चुकी है, जिसकी अब पुष्टि भी हो रही है। 4 लाशें अस्पताल में पहुंच चुकी है और जो बताया जा रहा है कि यह संख्या और भी बढ़ सकती है। संतोष गुप्ता, न्यूज़ 18 छपरा। और संतोष गुप्ता हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ लाइव जुड़े हुए, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। संतोष, आप जरा ये बताइए कि अभी बताया जा रहा है कि 6 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है, कुछ और लोग हैं जिनकी हालत अभी गंभीर बताई जा रही है, उनको लेकर क्या अपडेट है? देखिए, जो भी बीमार लोग हैं उनका इलाज चल रहा है। कई लोग अस्पताल आए थे जो कि इधर उधर चले गए हैं, प्रशासन उनकी तलाश कर रही है। और जो 100 थे अब धीरे धीरे सदर अस्पताल पहुंच रहे हैं। अभी तक यहाँ 5 लाशें जो है लाई जा चुकी है, जिनका पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। छपरा सदर अस्पताल में जो अफरा तफरी की स्थिति बनी हुई है, एक साथ इतने सारे लाशें आ रही है, पूरा अस्पताल जो है हाई अलर्ट पर है। जो डॉक्टर है वो भी यहाँ पे हाई अलर्ट पर रखे गए हैं कि हो सकता है कि यहाँ जो भी पेशेंट्स आएंगे उनके इलाज के लिए।
रहे हैं इस पूरे मामले की। लेकिन मैं बता दूं कि जो छपरा है उसमें लगातार कहीं ना कहीं इस तरह शराब से जुड़े मामले सामने आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल जरूर उठता है कि अगर इस तरह से अगर शराब से लगातार मौतें हो रही है तो आखिर क्या कारण है, आखिर क्यों शराबबंदी छपरा में आकर के विफल हो जा रही है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए संतोष। और ऐसे में कई सारे सवाल हैं जो उठ रहे हैं। न्यूज़ 18 भी सवाल पूछता है कि शराबबंदी के बाद आखिर कहां से शराब आती है, क्योंकि आप बताइए बिहार में शराबबंदी के दावे किए जाते हैं, तो शराबबंदी के बाद कहां से शराब आती है और जहरीली शराब से और कितनी मौतें होंगी? क्योंकि अभी तक छपरा की सिर्फ बात कर लें तो बीते कुछ दिनों में अगर बात करें तो करीब अलग अलग इलाकों से कई सारे लोगों की मौत अब तक हो चुकी है। और सवाल यह भी कि क्या कर रहे हैं छपरा के डीएम और एसपी। बढ़ते आगे और खबर बेगूसराय से है, जहां संदिग्ध हालत में एक और व्यक्ति की मौत हो गई है। जहरीली शराब पीने से मौत की आशंका जताई जा रही है। वीरपुर गांव की यह घटना बताई जा रही है। अब देखिए, छपरा के बाद बेगूसराय से भी खबर सामने आ रही है, जहां संदिग्ध हालत में एक व्यक्ति की मौत हो गई है। यहां पर भी जहरीली शराब पीने से मौत की आशंका जताई जा रही है। जगदर पंचायत का रहने वाला था मृतक, जिसका नाम सुरेश राय बताया जा रहा है। परिजन कह रहे हैं कि शराब पीने से ही मौत हुई है। फिलहाल पुलिस की टीम जांच में जुट गई है। तो ऐसे में कई सारे सवाल कि शराबबंदी होने के बावजूद बिहार के अलग अलग जिलों से ऐसी खबरें क्यों सामने आ रही हैं, लोग क्यों जहरीली शराब की चपेट में आ रहे हैं। हमारे वो चचा लगते हैं, बोले कि इसे शराब पीते पीते वो गिर गए। अच्छा। तो हमको जानकारी मिला और मैं भाग करके वहाँ पर गए। अच्छा। और देखे वहाँ तो मृत है, अच्छा। मरा हुआ हम पाए। और दानापुर के फुलवारी शरीफ में मंगलवार की रात हथियारबंद अपराधियों ने घर में घुसकर प्रॉपर्टी डीलर की गोली मारकर हत्या कर दी। गोलीबारी की इस घटना में प्रॉपर्टी डीलर मंटू शर्मा की मौत हो गई, जबकि उसके पिता सुधीर शर्मा और छोटे भाई संजीव शर्मा अपराधियों की गोलीबारी में जख्मी हो गए। दोनों का हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। पिता और भाई को भी कई गोलियां लगी हैं। फिलहाल पटना पुलिस इस पूरे मामले में चुप्पी साध रखी है। पुलिस ने मौके से 3 खोखे बरामद किए। अपराधियों की पहचान के लिए सीसीटीवी फुटेज को निकाला जा रहा है। घटनास्थल से और अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता अमरजीत शर्मा। हम खड़े हैं फुलवारी शरीफ के उस जगह जहां पर जो है एक के बाद एक 3 लोगों को गोली मार दी। यहां मंटू शर्मा का ये मकान है और यहीं पे जो है घटना को अंजाम दिया गया था। ये जो घर है यहीं पर जो है घटना को अंजाम अपराधियों ने दिया है। लगभग 8 की संख्या में अपराधी आए थे और ताबड़तोड़ एक के बाद एक जो है 3 लोगों को गोली मार दी, जिसमें मंटू शर्मा की मौत हो गई है। यहाँ पे स्थानीय लोग हैं, उनसे हम पूछते हैं क्या किस तरह से घटना घटित हुई थी। घटना करीब 9:30 बजे की है और सब लोग करीब करीब घर में अपना जा ही रहे थे। उसी में अपराधी जो है तो घर में घुस कर टारगेट बनाया और टारगेट सिर्फ मंटू शर्मा के परिवार का था। तो क्या कोई कारण पता चला है? कारण तो अभी कुछ पता नहीं चला है। कारण अब तो जो भी है तो पुलिस बता सकती है क्या स्थिति है। तो जो है किस तरह से जो है घटना हुआ और घर के अंदर या बाहर कितने की संख्या में अपराधी आए थे? वही 7-8 भैया जो बोल रहे हैं, वही 7-8 की संख्या में लोग था। अंदर बैठे हुए थे, अंदर घुस करके और अंधाधुंध गोली मारा है। तो मामू हमारे हुए सुधीर शर्मा और मंटू मेरा भाई है। मंटू को तो स्थिति यहीं बहुत खराब था। हॉस्पिटल जाते जाते वो मृत घोषित कर दिया गया। ताबड़तोड़ गोलियां चली और इसमें जो है मंटू शर्मा की जो है मौत हो गई। और ये जो है घर है वही यहीं पर जो है अपराधी जो है आए थे। सीसीटीवी में भी उनका कैद हुआ है, लेकिन अभी तक पहचान नहीं हो पा रही है। पुलिस अभी तक किसी को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। रात से जो है पुलिस लगी हुई है और लेकिन जो है गिरफ्तारी अभी तक किसी की नहीं हो पाई है और ना ही पता कर पाई है पुलिस की आखिर हत्या करने वाला और गोलियां चलाने वाला कौन लोग थे। दानापुर से फुलवारी शरीफ से न्यूज़ 18 के लिए अमरजीत शर्मा। और छपरा से बड़ी खबर आपको बता दें, भीषण सड़क हादसे में 3 दोस्तों की मौत हो गई। बेकाबू ट्रक ने 3 युवकों को कुचल दिया। शादी समारोह से ये सभी लौट रहे थे, तभी मकेर से लौटने के दौरान हादसा हो गया। भेल्दी थाना के कटसा के पास हादसा हुआ है। फिलहाल पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
मेरा भाई शादी समारोह में गया हुआ था, ट्रक वाले ने ओवरटेक करके पीछे से ठोक दिया। अच्छा, इस दुर्घटना में कितने लोगों की मौत हुई? तीन लोगों की मौत हुई। कहाँ से कहाँ जा रहे थे? ये लोग कुदरबाधा से शादी समारोह के लिए निकले हुए थे, भेल्दी जा रहे थे। भागलपुर के नौगछिया के नारायणपुर थाना क्षेत्र के NH 31 पर भवानी पेट्रोल पंप के पास भारत गैस एजेंसी के गैस सिलेंडर से भरे ट्रक में देर रात अचानक आग लग गई। ट्रक में आग लगने के बाद ट्रक पर लदी 200 से अधिक सिलेंडर एक के बाद एक करके ब्लास्ट करने लगे। इस हादसे में ट्रक के ड्राइवर मिंटू की मौत हो गई, जलने से उसकी मौत हुई है। घटनास्थल से और अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता आशीष रंजन। खेतों में जो है गैस सिलेंडर जाके गिरा हुआ है और काफ़ी दूर तक यहाँ से NH से जो है आधा किलोमीटर अंदर तक जो है खेत में सिलेंडर वहाँ पर गिरे पड़े हुए हैं और जो ट्रक का जो पूरा ट्रक है वो जलकर एक तरह से राख हो गया है। वहीं मंटू नाम का एक ड्राइवर जो था उसकी मौत इसमें हो गई है जलने के कारण और उसका अवशेष बचा हुआ है शरीर का। रात से ही यहाँ पर पुलिस जो है यहाँ पर लगातार आग पर काबू पाने में लगी हुई थी। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियाँ जो खगड़िया भागलपुर से पहुँचकर जो है आग पर काबू पाई है। कई लोग हैं यहाँ पर, भीड़ लगी हुई है। कब आप लोगों को क्या सूचना मिला? जो हल्ला कर रहे हैं कि बचाओ बचाओ, उसमें आग लग गए। एक ड्राइवर से सिलेंडर गाड़ी जा रहा था तो आगे जाके रुका तो बताया कि उसको चिन्ह पहचान रहा था, तो उसके फिर घर सूचना किया गया कि आपका भाई आग लग गया गाड़ी में। क्या नाम था भाई का? मिंटू यादव। मिंटू यादव। कहाँ घर था? शंकरपुर मुंगेर सर। कहाँ से लेके आ रहा था सिलेंडर? सिलेंडर सर भागलपुर से लेके आ रहे थे। और कहाँ जाना था? सर इधर बकरी जा रहा था। बकरी जा रहा था। कैसे आग लगी कोई पता? ये सर कैसे पता चलेगा? आग पर काबू पा लिया गया है और अब जो है यहाँ पर और जो अवशेष हैं उनको समेटा जा रहा है। लगातार जो है पुलिस यहाँ पर कैंप की हुई है। आशीष रंजन, न्यूज 18 भागलपुर। मुजफ्फरपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने अलग अलग थाना क्षेत्रों से 7 अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से हथियार समेत अन्य सामान बरामद किए गए हैं। इन सभी पर लूटकांड और आर्म्स एक्ट समेत कई मामले दर्ज हैं। पिछले 24 घंटों में अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई में मुजफ्फरपुर पुलिस ने 7 अपराधियों को, लूटपाट से संबंधित 7 अपराधियों को 4 हथियार जिसमें 3 पिस्टल, 1 कट्टा और अन्य आपत्तिजनक सामान के साथ गिरफ्तार किया है। मोतिहारी में एक मुखिया पर जमीन के नाम पर धांधली और उसके बाद दबंगई करने का आरोप लग रहा है। मामला तुरकौलिया थाना के बिचला टोला का है। आरोप है कि यहां के मुखिया अशरफ अली ने गांव के ही जोखू मियां की पत्नी रूहअफ़ज़ा को जमीन दिखाकर 10 लाख रुपए ले लिए, लेकिन जमीन की रजिस्ट्री कराते के समय मामला खुल गया, जिसके बाद अशरफ अली ने रुपए वापस करने की बात स्वीकार करते हुए पंचायत चुनाव के समय जोखू मियां को 10 लाख रुपए का चेक दे दिया, लेकिन वो चेक भी बाउंस हो गया। इसी बीच अशरफ अली मुखिया निर्वाचित हो गए। पीड़ित परिवार ने अपने रुपए के लिए कई बार मुखिया से कहा, पर कोई नतीजा नहीं निकला। ऐसे में हार कर परिवार ने न्यायालय का सहारा लिया है। आरोप है कि मोतिहारी सिविल कोर्ट मुकदमा दायर करवाने के बाद मुखिया जी इस कदर बौखला गए कि उन्होंने पीड़ित परिवार को बंधक बनाकर खूब पिटाई की। मुखिया अपनी दबंगई का जोर दिखाकर केस वापस लेने का दबाव बना रहे हैं, जबकि पीड़ित परिवार दहशत में है। आरोप यह भी है कि शिकायत मिलने के बाद भी इस पूरे मामले में पुलिस भी मौन रही है। हमरा के घरारी के जमीन लेवे के रहे, जमीन देखा के पैसा लेलन 10 लाख रुपया। ना जमीन मिलल ना पैसा मिलल। हमरा दौड़ते दौड़ते तले मुखिया के इलेक्शन आ गल पर पंचायती भल, तो उन्हें हमरा के चेक दिलन। चेक दिला के बाद में दौड़ते दौड़ते हार गईनी। तब जाके फिर हम बैंक में अपना लगैनी, बैंक से अथी कह के तब जाके हम कोर्ट में केस कैनी। कोर्ट में केस कैला के बाद में हमरा के आके घर पर कम से कम 20-25 आदमी के लेके आके मेरा बच्चा को, मेरा आदमी के सबके धर पकड़ के मार के गाड़ी में बैठा कर ले गए घर। इस केस में ट्रायल नंबर 1776/22 पड़ा, जिसके अगेंस्ट में मुखिया जी ने उस मुद्दई को पकड़ के पूरा प्रताड़ित किया, मारपीट किया।
जहानाबाद के छरियारी पुल से गिरकर सीआरपीएफ जवान की मौत की घटना के अभी 24 घंटे भी नहीं बीते थे कि एक बार फिर से उसी पुल पर सड़क दुर्घटना में एक युवक की मौत हो गई। जी हां, एक बार फिर पुल से गिरकर बाइक सवार एक व्यक्ति की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गया है। घायल शख्स को आनंद फानन में रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि हड़ैल गांव निवासी रुदल कुमार अपने साले के साथ बाइक से मखदुमपुर से अपने गांव जा रहे थे, तभी वो अनियंत्रित होकर छरियारी पुल के नीचे गिर गए। वहीं घटना से नाराज ग्रामीणों ने पुल की रेलिंग बनाने की मांग को लेकर सड़क को जाम कर दिया, जिसे मौके पर मौजूद पुलिस अधिकारियों ने समझा बुझाकर जाम को समाप्त कराया। गोड्डा के महागामा सीएचसी में बदइंतजामी का आलम है। यहां 21 महिलाओं का बंध्याकरण ऑपरेशन किया गया, लेकिन लचर स्वास्थ्य व्यवस्था की वजह से किसी को भी अस्पताल में बेड नहीं मिल सकी और सर्द रात में ठिठुरते हुए अवस्था में ही मरीजों को जमीन पर सुला दिया गया। वहीं जब इस बारे में अस्पताल के चिकित्सा प्रभारी से बात की गई तो उन्होंने अस्पताल में बुनियादी सुविधाओं का अभाव बताया। हालांकि गद्दा और कंबल दिए जाने का दावा जरूर किया गया। अस्पताल कर्मियों की माने तो अस्पताल कैंपस में एक नई बिल्डिंग बनी है, जिसकी जांच के लिए कुछ अधिकारी आने वाले हैं और उसी वजह से 8 बेड उस बिल्डिंग में शिफ्ट किए गए। वहीं यह भी सवाल उठ रहा है कि जब बेड नहीं है तो फिर एक ही दिन में 21 महिलाओं का ऑपरेशन क्यों किया गया। बेड नहीं दिया है नीचे, तो अभी ऑपरेशन हुआ है तो अभी दिक्कत नहीं हो रहा है। हाँ, हो रहा है। नीचे क्यों सुलाए हैं? बेड नहीं हुआ। कब हुआ ऑपरेशन? अभी हुआ बेड नहीं था। बेड नहीं है, तकलीफ नहीं हो रहा है? तकलीफ हो रहा है। अभी क्या ऑपरेशन हुआ है? हाँ, ऑपरेशन भी नीचे सुलाए हैं? हाँ, ऑपरेशन हुआ है। बेड नहीं था। बेड नहीं था, बाकी सारा व्यवस्था दिया है अस्पताल। व्यवस्था दिया है, तो यही कम्बल दिया है। बेड दिया है तो नीचे से। बेड नहीं दिया है? कहाँ बेड दिया है? और सारा चीज दिया है, कंबल वगैरह? हाँ, कम्बल दिया है। बेड नहीं दिया है। कहाँ से आए हैं? समदा से। तो पेशेंट के साथ भी बेड में बैठ के हम लोग को मतलब रात भर रहते हैं। अभी भी ऑपरेशन वाला लाए तो उसी का पैर में बैठ के हम लोग सवेरे कहाँ जाएंगे ठंडी में। पेशेंट के साथ हम लोग अभी क्या पेशेंट नीचे सोई है? वो लोग वहाँ गद्दा दिए पेशेंट के लिए। मतलब गद्दा नीचे ही सोई है ना, बेड तो नहीं है? नहीं, वही गद्दा दे के। और बेड कहाँ गया? पता नहीं कहाँ गया, लेकिन हम लोग भी अभी तो उसी तरह बैठ के रहेंगे। ऐसे में सवाल उठता है, न्यूज 18 भी सवाल पूछता है कि बंध्याकरण के बाद फर्श पर क्यों रखे गए मरीज? सुविधा नहीं दे सकते हैं तो क्यों ऑपरेशन किया गया? सवाल यह भी कि मरीज की तबीयत बिगड़ी तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? गिरिडीह में देवरी प्रखंड के खटोरी पंचायत के निचली पलमरुआ में गांजे की खेती की जा रही है। गांजे के पौधों को छिपाने के लिए यहां अरहर के साथ उसकी खेती की गई, ताकि बाहर से देखने पर इसका पता नहीं चल सके। बताया जा रहा है कि यहां करीब 2 से 2.5 लाख रुपए कीमत की गांजे की खेती होती है। निचली पलमरुआ जिला मुख्यालय से सुदूरवर्ती गांव है और ऐसे में यहां पुलिस प्रशासन का पहुंचना मुश्किल दिखता है। ये पूरा इलाका जंगल, गड्ढों और पहाड़ से घिरा हुआ है और इसी का फायदा उठाकर स्थानीय लोग यहां गांजे की खेती करते हैं और उसे लोकल मार्केट में सप्लाई करते हैं। ग्राउंड जीरो से अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता एजाज अहमद। गांजे की खेती करना या इसे रखना कानूनन प्रतिबंध है और क्राइम है, लेकिन आपको बता दें गिरिडीह जिले के देवरी प्रखंड के अंतर्गत आने वाले खटोरी पंचायत के पलमरुआ में गांजे की खेती हो रही है चोरी छुप के। जो आपको मैं तस्वीरों के जरिए मैं दिखाना चाह रहा हूं कि यहाँ देख सकते हैं, ये जो तमाम जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये गांजे के ये पेड़ हैं, प्लांट हैं जिसे लगाया गया है और इसके पीछे अरहर की भी खेती हो रही है। इसके साथ ही मिला दिया गया है ताकि लोगों को पता न चल पाए। वहीं आपको बता दें कि इस तरह की खेती करना कानूनन तो जुर्म है और जो इस तरह से खेती करते हैं चोरी छुपे उसके खिलाफ आपराधिक क्राइम के तहत भी पुलिस कार्रवाई कर सकती है। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पे खेती की जा रही है जो पलमरुआ गांव में है, जो पहाड़ों से घिरा हुआ है। चारों तरफ आप तस्वीरें देख सकते हैं, अगल बगल की तस्वीरें मैं दिखा रहा हूँ। इस चारों तरफ से पहाड़ों से पहाड़ी इलाका है पूर्ण रूप से, यहाँ पर किसी का भी आना मुमकिन नहीं है और ऐसे में यहाँ पे खेती कर रहे हैं ताकि पकड़ में ना आए। और सूचना ये भी मिल रही थी कि यहाँ पे हर वर्ष इस तरह के खेती किए जाते हैं और जो गांजे की कीमत है वो अभी फ़िलहाल 10,000 रुपये प्रति केजी है। और जो ये तस्वीरों में आप देख रहे हैं
इतना में लगभग 2.5 से 3 लाख रुपए इसकी कीमत बताई जा रही है। वहीं बता दें कि ये जो प्लांट है इसे कैनेबिस कहते हैं और इस कैनेबिस में 2 तरह की प्रजातियां पाई जाती है, नर और मादा। जो किसान होते हैं, जो एक्सपर्ट होते हैं, वो बेहतर तरीके से समझते हैं कि प्लांट को देखते ही वो समझ जाएंगे कौन नर है कौन मादा है, और इसी के आधार पर जो नर प्लांट होते हैं उससे भांग बनता है और जो मादा प्लांट होते हैं उससे गांजा बनता है जी। और उस प्लांट को कैनेबिस कहा जाता है और ये कैनेबिस का खेती किया जा रहा है। जो ये आप लोग अरहर लगाए हैं, तो अरहर के साथ आप गांजे वाला भी लगा दिए हैं, ये वाला तो ये वनहे से आयल है ना हमने अच्छा ना हमने बोला लगैले ना ये अच्छा। और आइए अब देखते हैं आज बिहार झारखंड के 4 बड़े शहरों का न्यूनतम और अधिकतम तापमान क्या है। पटना की बात करें तो यहां पर अधिकतम और आज सुबह 7 बजे देश के 5 प्रदूषित शहरों में बिहार के 4 शहर शामिल हैं। आइए देखते हैं देश के वो कौन 4 शहर हैं जहां की हवा बेहद खराब है। सबसे पहले जो शहर है वो है बेगूसराय, जहां 333 AQI दर्ज किया गया है। दूसरा शहर सहरसा है, जहां 327 AQI लेवल पहुंच गया है। तीसरा शहर मुजफ्फरपुर, जहां 300 AQI लेवल दर्ज किया गया। और भागलपुर चौथा शहर है, जहां की हवा जहरीली है, 262 यहां पर AQI लेवल दर्ज किया गया है। और आइए अब देख लेते हैं बिहार झारखंड के बड़े शहरों में पेट्रोल और डीजल का क्या रेट है। तो आपके शहर में क्या है पेट्रोल और डीजल का रेट, ये टैली के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आइए एक नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय एलिगेंट स्टील, इंडियाज नंबर 1 QST बार। भरोसा दिखता नहीं टिकता है। छपरा में